जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब तीन प्रमुख शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता। ब्रह्मा ने अपने विचार और तप के बल पर सृष्टि रची। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और अन्य प्राणी। लेकिन सृष्टि के विस्तार के साथ साथ अधर्म भी बढ़ने लगा। असुरों और राक्षसों की शक्ति बढ़ने से देवता भी भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा ने सोचा, जब सृष्टि में संतुलन बिगड़े तब उसे स्थिर रखने के लिए एक दिव्य शक्ति होनी चाहिए। इसी विचार से उन्होंने अपनी तपस्या से एक अद्वितीय दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। वही थी ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने 1000 वर्षों की मौन तपस्या की। उनकी आंखें बंद थीं और उनके भीतर से तेज अग्नि निकल रही थी। उस अग्नि से उत्पन्न हुआ एक दिव्य तेज जो सूर्य से भी अधिक प्रज्वलित था। वह ऊर्जा शब्द रूप में गूंज उठी, ओम ब्रह्मास्त्राय नमः। तभी वह तेजस्वी शक्ति एक अस्त्र के रूप में मूर्त हुई। उसका आकार बिजली की तरह चमकदार था। वह अग्नि, वायु और आकाश तीनों तत्वों का संगम थी। उसमें ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति और संहार शक्ति दोनों विद्यमान थीं। ये अस्त्र केवल वही प्रयोग कर सकेगा जो सत्य, धर्म और तप में स्थिर होगा। यदि कोई इसे अधर्म से प्रयोग करेगा तो ये उसी का विनाश कर देगा। ब्रह्मास्त्र की शक्ति का कोई माप नहीं था। पुराणों में कहा गया है कि इसका एक बार प्रयोग होने पर हजारों मील क्षेत्र में वर्षा बंद हो जाती थी, वायु स्थिर हो जाती थी, सूर्य की किरणें मंद पड़ जाती थीं और पृथ्वी पर हरियाली नष्ट हो जाती थी। ये अस्त्र केवल संहार नहीं करता था बल्कि उस स्थान को शापित भूमि बना देता था। कहा गया है कि जहां ये अस्त्र गिरता वहां 12 वर्षों तक कुछ नहीं उगता।